हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग इस डायग्राम की वजह साथ या इन डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया पैसिव ट्रांसपोर्ट के जस्ट रिवर्स होती है। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, उसकी ये लिपिड बाइलेयर है और ये वाहक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर सब पदार्थों की सांद्रता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की एक तरफ देखिए, उस पदार्थ की सांद्रता यहाँ पर कम है और यहाँ पर उसी पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा है। यानी कि इधर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम है और इधर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया में, सब्सटेंस का या पदार्थ का ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सबसे पहली बात तो क्या होगा, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो पहली बात तो हुई कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये ट्रांसपोर्ट हमेशा कैरियर मॉलिक्यूल के ज़रिए होता है, ठीक है। जब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है वो चैनल के ज़रिए भी हो रहा था, कैरियर के ज़रिए हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ट्रांसपोर्ट की क्रिया सिर्फ कैरियर मॉलिक्यूल के ज़रिए होती है। तो यानी तीन चीज़ हो गई, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, एनर्जी का रिक्वायरमेंट, और तीसरा बाय कैरियर मॉलिक्यूल। ये तीन चीज़ की जो क्रिया होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के में पाई जाती है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया में ही ये जो वाहक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ट्रांसपोर्ट तीन टाइप से होता है। एक तो पहला टाइप जो है जिसको हम लोग यूनिपोर्ट कहते हैं। इस तरह के वाहक को हम लोग यूनिपोर्टर भी कहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट कहलाता है, जिसमें कोई एक टाइप का ही, एक ही प्रकार का पदार्थ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसको हम लोग यूनिपोर्ट कहते हैं। दूसरा जो टाइप है, इसमें दो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, एक ही वाहक मॉलिक्यूल के ज़रिए दो प्रकार के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग एंटीपोर्ट कहते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। और तीसरे टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही वाहक मॉलिक्यूल के ज़रिए एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं। और सिम्पोर्ट करने वाले जो वाहक मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिम्पोर्टर कहते हैं। उसी तरीके से एंटीपोर्ट करने वाले वाहक मॉलिक्यूल को एंटीपोर्टर कहते हैं और सिंगल टाइप के सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहक मॉलिक्यूल को यूनिपोर्टर कहते हैं। तो ये तीन तरह के कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोई यूनिपोर्टर होता है, यानी एक ही तरह के सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा एंटीपोर्टर होता है जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, उसको एंटीपोर्टर कहते हैं। और ये सब्सटेंस को, इस टाइप को के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एंटीपोर्ट कहते हैं। और तीसरा जो होता है जिसमें वाहक मॉलिक्यूल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं वाहक मॉलिक्यूल के ज़रिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर मॉलिक्यूल्स है और दूसरे इसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।